भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हाँ तो ठीक है, हम भी देखते हैं कि ये लोग कितना पढ़ते हैं और कितना भूख से लड़ते हैं। अब क्या करें बाबा? जाओ जाओ, अपने बाबा के पास जाओ। अरे ये क्यों रोकेंगे? ये तो पढ़ाई का समर्थन करते हैं। देखिए कप्तान साहब, हालात को समझिए और कुछ ऐसा फैसला कीजिए जो दोनों के हक में हो। कौन से हक में? दे तो दिया फैसला तुम्हारे हक में। अब जाओ, पढ़ो। हाँ, जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? जीत गया भीमा? अरे बता तो सही क्या हुआ? हाँ, मामला फंस गया है। फंस गया मतलब? आज तो सब कुछ ठीक हो जाने की आशा थी। हाँ, लेकिन सेठ जी और चाय वाला ने भीम को फंसा दिया है। उसके आगे तो दरवाजे खोल दिए विद्यालय के, लेकिन अब वो फैसला नहीं ले पा रहा है कि वो क्या करे। पढ़ाई या काम सोच लो, पढ़ाई या काम सोच लो, पढ़ाई या काम सोच लो, पढ़ाई या काम सोच लो। बाबा अब क्या करें? क्या करें गुरुजी? देखो राम जी, सोचिए मत। कभी कभी वर्तमान हमें भविष्य का ऐसा भयावह दृश्य दिखाता है जो वाकई में ऐसा भयावह होता नहीं है, जैसा कि हम आज की परिस्थिति में देख रहे हैं। इन्हें आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा, लेकिन बच्चे अगर आज पढ़ाई करने नहीं गए तो इन्हें पढ़ाई से रोकने वालों की हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और इतनी कोशिश के बाद जो एक रास्ता खुला है ना, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से बंद हो जाएगा। ये बेटा पढ़ने जा। हाँ भीम, तू जा पढ़ने। भीम, जाओ पढ़ने। देख भीमराव, देख, इन्हें अच्छे से देख। तूने अपनी पढ़ाई के लिए इन सबको मार डाला और मार डाला इनके पूरे परिवार को। तू पढ़ाई की जिद में इतना अंधा हो गया कि किताबों की जगह इनकी लाशों को बस्ते में डाल के विद्यालय जाएगा। सुना है तेरे बाबा तुझे योद्धा कहते हैं, योद्धा। अरे कैसा योद्धा निकला तू, जिसने अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। अब रोज रोज इनकी मौत का विजय पर्व अपने विद्यालय में प्रवेश करते समय मनाना। मैंने तुझसे कहा था ना भीमराव, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालात आ जाए, जीत मेरी होगी। देख, मैं जीत गया और तू हार गया।
हार गया तू भीमराव, हार गया। जिस शर्त के साथ हमें स्कूल जाने दिया गया, वो शर्त एक धब्बा है व्यवस्था पर। और गुरुजी कहते हैं कि ज्ञान एक सफेद चादर की तरह होती है, जिसके ऊपर धब्बे की कोई जगह नहीं होती। और ऑफिसर साहब, आपको पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपके साथ हमारी जाति का भी कोई ऑफिसर आता ना, तो मेरी शिक्षा के साथ इनके भूख पे भी बात करता। लेकिन आप हमारी जाति के नहीं हैं, इसलिए हमें समझ भी नहीं सकते। मैं इस लड़ाई को बस इतना समझ रहा था कि मुझे किसी तरह विद्यालय में प्रवेश करना है, लेकिन वास्तव में ये लड़ाई बहुत बड़ी है। दरअसल हर अच्छी जगह के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। उसके अंदर सेठ जी जैसे लोग हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, या तो शर्तों की दीवार लांघकर हमें जाना होता है। बाबा कहते हैं कि एक जगह हमें किसी तरह प्रवेश मिल भी जाए तो उसके बदले हमें दूसरी जगह परेशान किया जाएगा। शर्तें रख दी जाएंगी या प्रतिबंध झेलना होगा। जैसे अभी हमें पढ़ाई के बदले काम नहीं मिलेगा और हमारे सामने एक समस्या है कि हम क्या चुनें, बुक या किताबें। इसलिए हमें कोई ऐसे परेशान ना करे और हमसे कोई अनुचित मांग न मनवाए, और हर जगह हमारी हिस्सेदारी हो। अगर हर जगह हमारा हिस्सा होगा तो हर जगह हमें समझा जाएगा। इसलिए ऐसे हमसे कोई काम नहीं छीन लेगा और हमें ऐसे स्कूल जाने से नहीं रोकेगा। और ऐसे शासन व्यवस्था का एक आदमी आके आधी समस्या नहीं सुनेगा, बल्कि हमें हर जगह पूरा हल मिलेगा। और इसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था में हमारी भी हिस्सेदारी हो, फिर समाज भी हमें हिस्सा देने लगेगा। तूने कहा और हमने मान लिया। तेरे हिस्से की जगह छोड़कर उठ जाएंगे। कानून बन जाएगा तो कानून के डर से उठेंगे आप। तब तक आपको हमारे हिस्से पे नहीं बैठना चाहिए, जब तक हम आपके बराबर नहीं हो जाते। ऐ लड़के, अपनी सुपों पे लगम दो। क्या तुम पागलों की तरह कह रहे हो हिस्सा दो हिस्सा दो? तुम सिर्फ ये बताओ, स्कूल जाना है या नहीं? That's it. कप्तान साहब, लेकिन जाना तो आपको चाहिए, आपके सीनियर ऑफिसर के पास। और भीम ने जो कहा उस पे विचार विमर्श करके नियम बनाना चाहिए। No. आप अपने बेटे को भेज दीजिए नया कानून बनाने के लिए, जहाँ हिस्सेदारा भी मिल जाएगा। आप जो कह रहे हैं उसका हक भी सबको मिलना चाहिए, लोगों में भेद नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है
कि आपसे ऐसा कानून नहीं बनेगा, तब मैं बनाऊंगा। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द। और मुझे पता है कि ये बनाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना होगा, काबिल बनना होगा। और पढ़ाई सिर्फ इस विद्यालय में नहीं होती है। अगर आज इस विद्यालय में नहीं गया ना, तो जीवन भर याद रखूंगा कि एक दरवाजा मेरे लिए बंद किया गया था। और मेहनत करता रहूंगा कि ऐसे हर दरवाजे मेरे जैसे हर भीम के लिए कैसे खुल पाए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। हम इसे बुझाएंगे नहीं, बल्कि हम सब लोग अपने अपने साथ एक एक जलती हुई लकड़ी मशाल बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। और इसी आग से अपने घर का चूल्हा जलाएंगे, ताकि ये उम्मीदों का अलाव हम सब में आत्मविश्वास की लौ बनकर हमारे रोटी में शामिल होकर हमारे नसों में भर जाए। और इसी आग से हमारे सीने में अपना घर बना ले। सेठ जी, आज आप जीत गए, लेकिन इस सवाल के साथ कि हारा कौन? संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, संकट में। सेठ जी, आज भीमराव ने बात तो बहुत बड़ी कह दी। जब तक उसकी जाति के लोग शासन के साथ साथ देश चलाने वाले तंत्र के हर हिस्से में हिस्सेदार नहीं होंगे, तब तक उनकी अवस्था नहीं बदलेगी। क्या चाहते हैं आप गुरुजी? उन लोगों को अपने बराबर में खड़ा कर लें? और उनके पुरखों की औकात नहीं थी हमसे नजरें मिलाने की, और वो हमसे आंखें मिलाएंगे? खाक पढ़ाई लिखाई की है आपने। हमारी किताबों में साफ साफ लिखा है इनकी नकेल कैसे खींच के रखनी है, और वही करते आ रहे हैं हम आज तक। लेकिन आप जैसे लोग इन्हें बराबर का हक देकर हमारे सर पर बिठाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, कौन सी रिश्तेदारी निकल आई आपकी उनके साथ? हर इंसान दूसरे इंसान का रिश्तेदार हो सकता है, बशर्ते उनमें आपस में प्रेम हो। सेठ जी, कब तक किताबों के नाम पर शासन चलाएंगे आप? अब तो खुद को बेहतर साबित करने के पुरुषार्थ करना होगा, स्पर्धा करनी होगी।
जिन किताबों को आप उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं, उनकी दुहाई देकर बहुत दिनों तक उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रह सकेंगे आप। अब तो वही आगे आएगा जो जीतेगा, और वो लोग आपसे बेहतर हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके बिछाए हुए कांटों के रास्ते पर चलकर अपने पैरों को घायल कर अपने जीवन का सफर करते हैं वो लोग। एक बार, सिर्फ एक बार उनका जीवन जी के देखिए तो आपको पता चलेगा उनका जीवन कितना कठिन है। अंबेडकर गुरुजी, कीड़े पड़ेंगे आपको, कीड़े। अरे कैसे आदमी हो आप? भगवान से तो डरो। आप उन लोगों की तरह जीने बोल रहे हो जिनकी परछाई से हम दूर भागते हैं। आपको पता है वो ऐसे क्यों जी रहे हैं? ये उनके पिछले जन्म का पाप है। वाह, आप लोगों ने तो अपने भगवान को भी अपने जैसा ही बना लिया। वो भी वैसा ही सोचता जैसा आप लोग सोचते हैं। क्यों? गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। सच्चाई तो ये है कि भगवान ने हर इंसान को सिर्फ इंसान बनाया है। ऊंच नीच जात ये सब आपके समाज की देन है। एक बात समझ लीजिए सेठ जी, अगर आप इस जातिगत खाई को पाटने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो लोग आप तक सीढ़ी लगा के पहुंच जाएंगे, और आप उन्हें कितना भी गिराने की कोशिश करेंगे वो लोग फिर भी ऊपर आएंगे और आपको हटाकर आपकी जगह बैठ जाएंगे। इसलिए उन्हें गिराने की नहीं, ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी जगह भी बनी रहे और उन्हें भी उनके हक की जगह मिल सके। अंबेडकर, आज अभी के अभी तुझे जात से बाहर करते हैं। हमारी और आपकी जाति तो कभी एक हो ही नहीं सकती। आडम्बरों की परंपराओं का शोर करने वाला और ज्ञान की रोशनी बांटने वाला कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। मंगेश, ये गुरुजी ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें जात से बाहर करना ही पड़ेगा। पानी। भीमा भाई, मैंने भीम को कहा था कि ये पढ़ने जाए, लेकिन ये विद्यालय गया ही नहीं। भीम ने अपनी बाबा की बात नहीं मानी, लेकिन इस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, ना ही अफसोस, बल्कि संतोष हुआ कि मेरा बेटा विद्यालय गया नहीं। आज मैंने यह भी सीख लिया कि हर लड़ाई का अंत हार या जीत नहीं होता, बल्कि कई लड़ाइयों में अगर सार्थक मोड़ मिल जाए तो मुड़ जाना चाहिए। बिम, जब तू पैदा हुआ था ना, तब एक ज्योतिष ने मुझे कहा था कि आपका भतीजा बड़ा समझदार होगा। लगता है आज उसकी बात सच हो रही है। मुझे पता नहीं है बुआ कि उस ज्योतिषी ने क्या कहा था और उसकी बात कितनी सच हुई, लेकिन मैं
बस अपने बाबा और आई की बात याद करके फैसले लेता हूँ। भीम, वैसे एक बात बता कि ऐसी कौन सी बात थी कि तू स्कूल के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया? आई की एक बात याद आ गई। मेरी बात? कौन सी? आई, आप ही ने तो कहा था कि हमारी जाति के लिए भूख से बड़ी लड़ाई कोई नहीं है। अगर आज मैं विद्यालय के अंदर चले जाता तो हम सब मिलकर एक भूख की लड़ाई हार जाते। और फिर मैं अपनी आई को क्या मुंह दिखाता? फिर आई सोचती कि उसका बेटा एक छोटी सी बात नहीं समझ पाया।